यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हम लोग अब स्टडी करेंगे डिफ्यूजन प्रोसेस को। अभी देखो, हमने सॉलिड लिक्विड गैसेस की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लिया। पार्टिकल्स सॉलिड्स के अंदर, लिक्विड्स के अंदर या गैसेस में किस तरह से रहते हैं, किस तरह से रहते हैं या किस तरह का मोशन करते हैं, किस टाइप का मोशन दिखाते हैं, वो सब हमने स्टडी कर लिया। और अभी हम देखेंगे डिफ्यूजन। देखिए, डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जो क्या बताती है कि सब्सटेंस क्या होते हैं, स्प्रेड आउट होते हैं एक दूसरे के अंदर। मान लीजिए हमने दो सब्सटेंस को मिक्सअप किया, तो दो सब्सटेंसेस स्प्रेड आउट होंगे इनटू वन अनदर, एक दूसरे के अंदर, फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हायर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन की तरफ ट्रांसफर होंगे, मूवमेंट करेंगे। अब देखिए, इसके क्या एग्जाम्पल है। ये सेल के अंदर हमारी ह्यूमन बॉडी की जो सेल्स हैं, एनिमल बॉडी की, प्लांट बॉडी की जो भी सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर यही प्रोसेस होती है। डिफ्यूजन प्रोसेस से ही ऑक्सीजन और CO2 इन आउट होती है सेल के अंदर। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि ये सेल मेम्ब्रेन होता है और सेल मेम्ब्रेन सेंटर में होता है न्यूक्लियस। तो अगर ऑक्सीजन की बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मान लीजिए बाहर 95% ऑक्सीजन पड़ी है और अंदर 5% ऑक्सीजन है, तो क्या होगा, ये 95% ऑक्सीजन है, मतलब कि बाहर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन हायर है और अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन लोअर है। तो ये ऑक्सीजन ऐसा ट्रांसफर होगी, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए अंदर चली जाएगी फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसी तरह से हमारे सेल के अंदर एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का हायर कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का हायर कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। अंदर अंदर जो है वो 100% कार्बन डाइऑक्साइड है, बाहर 0% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो सेल्स क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकाल देती हैं। तो यहाँ पर ये डिफ्यूजन प्रोसेस ही तो है। और वाटर के मूवमेंट आपने पढ़े होंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो इन सॉल्यूशन में आपने यही तो देखा होगा कि वाटर की मूवमेंट हो रही है, H2O कभी अंदर जा रहा है, कभी बाहर जा रहा है, तो ऐसा हो रहा है। तो वो भी डिफ्यूजन प्रोसेस के अंदर ही हो रहा है। लेकिन उस डिफ्यूजन प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोल देते हैं, वो बायोलॉजी की लैंग्वेज में उसको ऑस्मोसिस बोल देते हैं। लेकिन एक्चुअल में तो क्या प्रोसेस हो रही है, एक्चुअल में तो डिफ्यूजन की प्रोसेस हो रही है। यहाँ पर भी ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी, सेल के अंदर जो सब्सटेंस अंदर जा रहे हैं या बाहर आ रहे हैं, वो भी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही मूवमेंट कर रहे हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो ये मैंने सेल के बारे में बताया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस को। जैसे कि सब्सटेंस एक दूसरे में मिक्सअप होते हैं। मिक्सअप होने के लिए आप कोई भी एग्जांपल्स दे सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग बात करते हैं वाटर, और वाटर में हमने और किया 10 ग्राम सॉल्ट। तो मैंने यहाँ पर इसमें 10 ग्राम सॉल्ट को ऐड कर दिया। ये सॉल्ट अभी तो यहाँ पर है, नीचे बीकर में इकट्ठा हुआ है बॉटम के अंदर। इट इज 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट। ये 10 ग्राम सॉल्ट है, वाटर है। अब हमने इसको कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दिया तो हमने देखा कि जो सॉल्ट यहाँ पर बीकर के बॉटम में पड़ा था, वो धीरे धीरे क्या हो चुका है, यहाँ पर मिक्सअप हो चुका है। वो क्यों मिक्सअप हुआ होगा, उसका कारण आपको पता है कि पार्टिकल्स जो है वो रैंडम मोशन करते हैं। पार्टिकल्स जो है वो कैसा मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी पार्टिकल स्टेशनरी नहीं है, कोई भी पार्टिकल स्टेशनरी नहीं है। तो उसको इस डायग्राम से समझिए आप, जैसे ये वाटर के पार्टिकल्स थे और यहाँ पर ये सॉल्ट पार्टिकल्स है, जिनको मैं डार्क कलर से बना रहा हूँ, सॉलिड कलर से बना रहा हूँ। दीज आर द सॉल्ट पार्टिकल्स। अब वाटर पार्टिकल्स अगर मूवमेंट कर रहे हैं, चल करके जा रहे हैं, तो ये ऐसा जा करके इससे कोलाइड कर सकते हैं। तो जैसे ही ये पार्टिकल जाकर के, वाटर का पार्टिकल जाकर के सॉल्ट के एक पार्टिकल से कोलाइड करेगा, टकराएगा, तो ये पार्टिकल भी ऐसा मोशन में आ जाएगा। इसी तरह से दूसरे पार्टिकल भी चल करके जाएंगे और सॉल्ट के पार्टिकल से कॉलिजन करेंगे। जब इससे कॉलिजन करेंगे तो ये सॉल्ट के पार्टिकल्स भी क्या करना शुरू कर देंगे, मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर सॉल्ट पार्टिकल्स भी मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे तो वो धीरे धीरे क्या होंगे, इस बीकर के अंदर स्प्रेड होने, फैलने शुरू हो जाएंगे। तो पहले यहाँ पर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन हायर कॉन्सेंट्रेशन थी,
हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। और ये किस तरफ जा रही है सॉल्ट पार्टिकल्स, ये सॉल्ट पार्टिकल्स किस तरफ जा रहे हैं, जहां पर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन लोअर है, मतलब कि यहाँ पर सॉल्ट के कोई भी पार्टिकल्स नहीं है, यहाँ पर ज्यादातर पार्टिकल्स यहाँ से, तो हमने बोला सॉल्ट की यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पर कोई भी सॉल्ट का पार्टिकल नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर सॉल्ट की लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये सब्सटेंस मूवमेंट कर रहे हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो इस तरह से ये इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। अब इसके अलावा हम लोग और भी एग्जांपल इसमें लिख सकते हैं, जैसे कि इंक और वाटर का एग्जांपल भी लिख सकते हैं। इंक की एक ड्रॉप को जैसे ही हम इस वाटर सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, वो भी इसमें स्प्रेड होने स्टार्ट हो जाएगी। कहां से कहां तक स्प्रेड होगी, फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये वाटर है, इसमें मैंने एक इंक ड्रॉप को यहाँ पर पॉर कर दिया, इससे गिरा दिया ऐसा। अब हम देखते हैं कि इसमें स्प्रेड होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो उसको इस डायग्राम में समझिए क्यों स्प्रेड होगी, उसका कारण क्या है। दीज आर द वाटर पार्टिकल्स, ये वाटर पार्टिकल्स हैं विच आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन इन इरेगुलर वे। ये इरेगुलर वे में रैंडम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, ऐसा मूवमेंट कर रहे हैं, चल करके जा रहे हैं। ओके, अब आपने यहाँ पर इंक की ड्रॉप को डाला, तो इंक की ड्रॉप के अंदर पार्टिकल्स होंगे, मिलियंस ऑफ पार्टिकल या बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स। तो इतने सारे पार्टिकल्स हैं ये यहाँ पर इस जगह पर, और ये सभी पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, थोड़ा बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जिसकी वजह से ऐसा एक ड्रॉप की फॉर्म में यहाँ पर फोर्स कर दिए। अब इसके बाद क्या होगा, जो भी वाटर पार्टिकल्स हैं मूवमेंट कर रहे हैं, वो वाटर पार्टिकल जैसे ही इससे कोलाइड करेंगे, ये पार्टिकल्स भी किस में आ जाएंगे, ये ऑलरेडी मोशन में थे, लेकिन जब ये वाटर पार्टिकल से कोलाइड करेंगे तो इनकी वेलोसिटीज इंक्रीज हो जाएंगी, और ये जो रीजन था, ये रीजन था हायर कॉन्सेंट्रेशन का रीजन, हायर कॉन्सेंट्रेशन का रीजन था। और हायर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन से ये किस तरफ जा रहे हैं, जहां पर इंक का एक भी पार्टिकल नहीं, ये वाटर का बॉटम है, इसके अंदर इंक का एक भी पार्टिकल अभी तक नहीं पहुंचा है, तो हम बोलेंगे ये कौन सा रीजन था, इट इज द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इट इज द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन से किस तरफ बढ़ रहे हैं, लोअर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन में जा रहे हैं, और धीरे धीरे ये इस पूरे सब्सटेंस के अंदर क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। अब स्प्रेड होने के बाद क्या स्टेशनरी हो जाएंगे, इसमें स्प्रेड हो चुके हैं, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन बन चुका है, ये इसमें इंक इसमें कंप्लीटली मिक्सअप हो चुकी है, इंक इस वाटर के अंदर कंप्लीटली मिक्सअप हो चुकी है, और पूरे वाटर का कलर कैसा हो गया, यूनिफॉर्म, एक जैसा। पूरे वाटर का कलर कैसा हो गया, यूनिफॉर्म। पहले जब इंक डाली थी तो डार्क ब्लैक कलर ऊपर दिखाई दे रहा था, ब्लैक कलर की इंक थी तो यहाँ पर ज्यादा कलर दिख रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे इसमें ये स्प्रेड होता गया, मूवमेंट करता गया हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, तो पूरे बीकर के अंदर जो कलर है वो कैसा हो गया, यूनिफॉर्म, एक जैसा हो गया पूरा का पूरा कलर। क्यों हो गया, क्योंकि ये पार्टिकल्स यहाँ पर क्या हो चुके हैं, स्प्रेड हो चुके हैं वाटर के अंदर, कंप्लीटली स्प्रेड हो चुके हैं। अच्छा, अब ये पार्टिकल इसमें फैल चुके हैं और आपको कलर दिखाई दे रहे हैं, क्या ये पार्टिकल अब रुक चुके होंगे, तो आंसर है नो, ये अभी भी मूवमेंट कर रहे होंगे, ये अभी भी इरेगुलर वे में क्या कर रहे होंगे, मोशन कर रहे होंगे, इस तरह से वाटर पार्टिकल्स भी और इंक पार्टिकल्स भी। तो जब हम दो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस को मिक्सअप करते हैं तो वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं। ठीक है, जो सब्सटेंस कम क्वांटिटी में है, जैसे कि सोल्यूट है, हमने इसके लिए दो वर्ड यूज किए थे, सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो यहाँ पर जो वाटर था, वाटर तो है सॉल्वेंट, और जो इंक की आप ड्रॉप गिरा रहे हैं वो है सोल्यूट। तो ये जो इंक ड्रॉप है ये क्या है, ये सोल्यूट है, इसकी क्वांटिटी कम है, और ये वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, और सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर के क्या बनेगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर के क्या बनेगा, सॉल्यूशन। तो ये एक सॉल्यूशन बना। और ये जो सोल्यूट था ये कहां से कहां मूव कर रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन की तरफ मूवमेंट करता है। ओके, अच्छा, अभी जो लोग लेट आए हैं उनके लिए फिर से सुन लीजिए क्या बताने वाला हूँ। तो सेल के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज साइटोप्लाज्म, और ये न्यूक्लियस है सेंटर में, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है,
और इसी तरह से गोल्गी ऑपरेटर्स, लाइसोसोम्स, ये सभी कहाँ मिलेंगे आपको, ये सभी साइटोप्लाज्म में होते हैं। ओके, अब क्या बता रहा था मैं कि सेल एक रेस्पिरेशन प्रोसेस करती है जिसमें ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है CO2 और H2O में। ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है CO2 और H2O में। तो इसमें जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी उसमें CO2 एज ए वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा रेस्पिरेशन प्रोसेस में विच इज CO2। तो इस सेल के अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा और ये इसके लिए वेस्ट है, तो उस वेस्ट को बाहर निकालना है। कैसे आएगा वो वेस्ट बाहर, CO2 कैसे बाहर आएगी सेल से। अब दूसरा सुनिए, इस सेल को रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो बाहर से ऑक्सीजन अंदर आएगी। अब कैसे आएगी तो उसको समझिए। मान लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन थी, इसके बाहर सराउंडिंग में, बाहर जो एनवायरनमेंट है सेल के बाहर जो सराउंडिंग्स है उसमें ऑक्सीजन गैस थी और उस ऑक्सीजन गैस का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 95%। ये सेल है और इस सेल के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है 5%, क्योंकि इसमें और भी तो ऑर्गेनल्स है। यहाँ पर साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, कुछ वेस्ट मटेरियल्स पड़े हैं, गोल्गी ऑपरेटर्स पड़े हैं। तो ये सारे के सारे सब्सटेंस इसके अंदर है और इसमें वाटर भी है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो उस पूरे के पूरे मिक्सचर के अंदर ऑक्सीजन जो है वो कितनी है, वो सिर्फ 5% है। तो बाहर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन की तरफ मूवमेंट करेगी। तो ऑक्सीजन गैस हायर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन से कहा जाएगी, लोअर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन की तरफ मूवमेंट करेगी। तो हमारी सेल के अंदर ऑक्सीजन का जाना, इट इज ऑल्सो ड्यू टू द डिफ्यूजन प्रोसेस, इट इज ऑल्सो ड्यू टू द डिफ्यूजन प्रोसेस। इसके बाद में अभी मैंने आपको बताया रेस्पिरेशन प्रोसेस में हमारी सेल्स के अंदर CO2 गैस प्रोड्यूस होती है और CO2 इज ए वेस्ट फॉर अवर सेल। और हमारी सेल्स के लिए, ह्यूमन या एनिमल्स की सेल्स के लिए CO2 क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता जा रहा है, CO2 गैस प्रोड्यूस होती जा रही है। तो यहाँ पर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन 50% होती है, यहाँ पर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन 50% हो चुका है और बाहर सराउंडिंग में CO2 सिर्फ कितनी है, 20% है। सेल के अंदर 50% है, बाहर CO2 कितनी है, 20%। so it is the region of higher concentration and this is the region of, जो सराउंडिंग है, this is the region of lower concentration of CO2 गैस। तो यहाँ से CO2 गैस मूव करेगी हायर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन के। तो इस तरह से ऑक्सीजन का सेल के अंदर जाना या CO2 का सेल से बाहर आना, these both processes are due to the diffusion। और ये दोनों प्रोसेस किस कारण से हो रही है, ये दोनों गैसेस मूवमेंट किस कारण से कर रही है, बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण। इसी तरह से सॉल्यूशंस आपने पढ़े हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। तो उन सॉल्यूशंस में आपने देखा होगा कि H2O कभी सेल के अंदर मूवमेंट करता है या कभी सेल से बाहर की तरफ मूवमेंट करता है। तो कभी H2O सेल के अंदर आ रहा है या कभी सेल से बाहर जा रहा है, जिसकी वजह से सेल स्वेल हो जाती है, फूल जाती है या श्रिंक हो जाती है। ऐसा पढ़ा आपने। तो ये H2O का जो भी मूवमेंट है वो भी किसके कारण से, इट इज ऑल्सो ड्यू टू द डिफ्यूजन प्रोसेस। सेल के अंदर H2O का जो मूवमेंट होगा, सेल के अंदर वाटर का जाना या सेल से वाटर का रिलीज होना, बाहर की तरफ आना, सराउंडिंग में आना, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द डिफ्यूजन। ये भी डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण ही होता है। अब इसके बाद सुनिए, डिफ्यूजन प्रोसेस फास्टेस्ट किसमें, सबसे तेजी से किसमें होगी, तो आंसर है गैसेस के अंदर। So we can write one statement, diffusion process is fastest in gases। गैसेस में सबसे फास्ट होती है और स्लोएस्ट इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर सबसे स्लो प्रोसेस है। डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। सॉलिड को एक दूसरे में मिक्सअप होने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग इसमें एग्जांपल्स को देखते हैं, क्या क्या एग्जांपल्स आएंगे डिफ्यूजन प्रोसेस के। So now I am explaining diffusion in gases। डिफ्यूजन इन गैसेस। अब इसके कारण आपको पता होने चाहिए कि ये फास्ट प्रोसेस क्यों है, क्या रीजन है इसका। इट इज ए फास्ट प्रोसेस। फास्ट प्रोसेस का कारण ये है कि जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं, दे मूव विद ए हाई वेलोसिटी। वो हाई वेलोसिटी से मूव करते हैं,
प्लस उनके बीच में स्पेसेस बहुत हैं, इसी वजह से तो हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है, डिफ्यूजन इन गैसेस, एक गैस का दूसरी गैस में मिक्सअप होना, ये एक फास्ट प्रोसेस है। फास्ट प्रोसेस क्यों है? क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स है वो हाई वेलोसिटी से मूव करते हैं, रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमने पढ़ा है, लेकिन हाई वेलोसिटी से मूव करते हैं। अब देखिए इसके एग्जांपल्स क्या होंगे। इसके एग्जांपल्स ये होंगे कि जैसे कि किचन के अंदर फूड प्रिपेयर हो रहा है, और प्रिपेयर हो रहा है तो कुछ सेकंड्स के बाद हम तक स्मेल आ जाती है कि हाँ किचन के अंदर देखिए क्या बन रहा है। तो इस तरह से किचन से हम तक स्मेल का आना, एक कंसिडरेबल डिस्टेंस तक उन गैसेस का पहुंचना, ये बताता है कि जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। इसी वजह से उसमें डिफ्यूजन प्रोसेस कैसी है, बहुत ही फास्ट है। इसके अलावा आप लोग इंसेंस स्टिक का एग्जांपल इसमें लिख सकते हैं। एक तो आप इसमें लिख सकते हैं स्मेल ऑफ फूड that is being cooked in the kitchen reaches to us even from a considerable distance, even from a considerable distance। ये कह रहा है काफी दूरी से भी आ सकते हैं। कंसिडरेबल मतलब कि जिस डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे और पता लगेगा कि 10 मीटर दूर से स्मेल आ रही है। तो किचन में जो फूड प्रिपेयर हो रहा है उसकी स्मेल हम तक आने का रीजन क्या है? क्योंकि फूड पार्टिकल्स जो है, जो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, वो हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और हाई वेलोसिटी से मूव करते करते वो किसमें स्प्रेड हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक रूम है, इस रूम के अंदर यहाँ पर फूड प्रिपेयर हो रहा था, और यहाँ पर फूड प्रिपेयर हो रहा था तो क्या हुआ, यहाँ से पार्टिकल्स ऐसा ऊपर की तरफ उठे, गैस पार्टिकल्स, ये ऐसा गैस पार्टिकल्स। अब ये जो गैस पार्टिकल्स है ये किसमें मिक्सअप होने वाले हैं? ये एयर में मिक्सअप होने वाले हैं। तो देखिए जहां पर फूड प्रिपेयर हो रहा है वहां पर गैस का, वहां पर फूड के जो पार्टिकल्स हैं उसका हायर कॉन्सेंट्रेशन, और बाकी जगह पर एयर है। तो यहाँ पर तो फूड के पार्टिकल्स नहीं थे, तो ये यहाँ पर था लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो फूड पार्टिकल्स जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से किस तरफ जा रहे हैं? लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। और ये जो स्मेल होती है इसको भी मैटर बोला जाता है। ये जो स्मेल है, जैसे कि फूड की स्मेल आ रही है, इट इज ऑल्सो ए मैटर। ये मैटर है, मेटेरियल है ये स्मेल। स्मेल क्या है? मेटेरियल है, मेटेरियल। पार्टिकल्स चल करके आते हैं और हमारे नोस्ट्रिल्स, हमारे नोज में जाते हैं, और नोज के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं। वो पार्टिकल्स जैसे ही रिसेप्टर्स के पास जाते हैं तो हमें क्या होता है? सेंस ऑफ स्मेल। वो रिसेप्टर्स क्या बताते हैं? सेंस ऑफ स्मेल। तो वो सब्सटेंस की स्मेल को सेंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ द पार्टिकल्स। तो अगर हम ये बोलते हैं कि फूड की स्मेल हम तक पहुंच रही है तो इसका मतलब ये है कि फूड पार्टिकल्स चल करके आ रहे हैं, और जो स्मेल है वो फिर किस में काउंट की जाएगी? वो मटेरियल में काउंट की जाएगी, मैटर में काउंट की जाएगी। इसके बाद में और एग्जांपल सुनिए, जैसे कि इंसेंस स्टिक को बर्न करते हैं, बर्निंग ऑफ एन इंसेंस स्टिक। इसमें हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे, फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक। The fragrance of a burning incense stick, burning incense stick spread all around, spread all around due to the diffusion, due to the diffusion of its smoke। इसका जो धुआं होता है, जो स्मोक होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं इसमें, इनटू एयर।
इनटू एयर। तो देखिए एक बर्निंग इंसेंस स्टिक होती है अगरबत्ती। तो अगरबत्ती को अगर हम जलाएंगे तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है, उसकी जो अच्छी खुशबू है, जो स्मेल है, वो स्प्रेड हो जाएगी पूरे रूम के अंदर ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और उसका जो स्मोक है वो किसमें मिक्सअप हो रहा है, एयर में मिक्सअप हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए एक रूम के अंदर यहाँ पर इंसेंस स्टिक को बर्न किया गया, ये एक इंसेंस स्टिक है, इस इंसेंस स्टिक को बर्न किया गया और बर्न करने से ये स्मोक प्रोड्यूस हुआ। तो स्मोक अगर इसके आसपास है जहां पर इसका कैसा कॉन्सेंट्रेशन है, हायर कॉन्सेंट्रेशन, और पूरे रूम के अंदर जो एयर है उसमें ये इंसेंस स्टिक जो थी इसके पार्टिकल्स नहीं थे, तो यहाँ पर इसका लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन से कहां तक जाएगी, लोअर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन में जाएगी। तो ये एग्जांपल था डिफ्यूजन इन गैसेस का। तो गैसेस में जो डिफ्यूजन है वो बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स हाई वेलोसिटी से मूव करते हैं और रैंडमली मूव करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर। इस वजह से वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं, फैल जाते हैं पूरे रूम के अंदर विद इन फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड के अंदर। ओके, अब देखते हैं डिफ्यूजन इन लिक्विड। डिफ्यूजन इन लिक्विड, सेकेंड इज डिफ्यूजन इन लिक्विड। अब देखिए लिक्विड में क्या लिखेंगे, इट इज slower process than diffusion of gases। ये किससे स्लो है प्रोसेस, गैसेस का जो डिफ्यूजन हो रहा था उससे स्लो प्रोसेस। ओके, इसके बाद में ये स्लो होने का रीजन क्या है, इसका रीजन लिखेंगे पार्टिकल्स मूव विद मीडियम वेलोसिटी। पार्टिकल्स मूव विद मीडियम वेलोसिटी या मॉडरेट वेलोसिटी लिख सकते हैं। जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत फास्ट मूव नहीं कर रहे हैं। अगर फास्ट मूव नहीं कर पा रहे हैं और कॉलिजन्स भी ज्यादा होंगे, और क्या होंगे, कॉलिजन्स भी ज्यादा होंगे, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस कम है और वो आपस में कोलाइड भी कर सकते हैं। तो लिक्विड के पार्टिकल्स एक बीकर में रखे जाते हैं और उस बीकर में वो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते रहते हैं। तो बार बार कॉलिजन होने की वजह से, या आप ये बोल सकते हैं उनकी वेलोसिटी कम होने की वजह से, मीडियम का मतलब है कि गैसेस के पार्टिकल्स इनकी वेलोसिटी कम, तो वेलोसिटी कम होने की वजह से ये डिफ्यूजन प्रोसेस स्लो हो जाता है। अब इसके एग्जांपल अभी मैंने आपको दिए थे, जैसे कि यहाँ पर इस बीकर में मेरे पास वाटर है और वाटर के अंदर हमने क्या फिल कर दी, इसमें क्या पॉर कर दिया, इंक। जैसे ही मैंने इंक की एक ड्रॉप डाली, हमने देखा ये इंक इसमें ऐसा स्प्रेड होनी स्टार्ट हो चुकी है। हमने इसको स्टिर नहीं किया, हिलाया नहीं है चम्मच से, लेकिन धीरे धीरे ये इसमें क्या होती जा रही है, स्प्रेड होती जा रही है। और कुछ मिनट के बाद में पूरे बीकर का जो कलर है, पूरे बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन का कलर आपको दिखाई देगा वो कैसा दिखेगा, वो यूनिफॉर्म दिखेगा, एक जैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये इसका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन बन जाएगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। इसमें क्या लगेगा, देखिए गैसेस के अंदर डिफ्यूजन कुछ सेकंड्स के अंदर हो रहा था। इंसेंस एक कमरे के एक एज से एक किनारे पर जलाई गई थी, लेकिन हम तक उसकी स्मेल आ रही थी, उसकी फ्रेग्रेंस आ रही थी, तो वो तो कुछ सेकंड्स में ही आ रही थी, लेकिन इसको मिक्सअप होने में कुछ मिनट का भी टाइम लग सकता है। और अगर वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो उसमें अगर आपने इंक की एक ड्रॉप डाली तो उसको तो उसमें मिक्सअप होने में और ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ओवर्स भी लग सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर इसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो वाटर के अंदर जैसे ही मैंने इंक को डाला, वो इंक को इसमें स्प्रेड होने में क्या लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो डिफ्यूजन प्रोसेस इन लिक्विड इज स्लोअर देन द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। गैसेस के डिफ्यूजन से स्लो प्रोसेस। अब एक और एग्जांपल सुनिए, यहां पर मैंने पोटेशियम परमैंगनेट का, अब देखिए कुछ बच्चों ने आंसर जो है वो गलत लिख दिया था। अब पोटेशियम परमैंगनेट का एग्जांपल तो इसमें भी आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने ये क्रिस्टल्स डाले पोटेशियम परमैंगनेट के, तो ये दो तीन जो क्रिस्टल डाले, यहाँ से पार्टिकल्स निकल करके आते हैं और हम देखते हैं कि पूरे सॉल्यूशन का जो कलर है, पूरे सॉल्यूशन का, ये किसके पार्टिकल्स हैं, ये क्रिस्टल्स हैं KMnO4 के, पोटेशियम परमैंगनेट।
और पूरे सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है, पर्पल हो जाता है। कुछ समय बाद इस पूरे सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, इस पूरे सॉल्यूशन का कलर पर्पल हो जाएगा। तो बच्चों ने ये आंसर लिखा कि इट इज ड्यू टू द डिफ्यूजन प्रोसेस, और डिफ्यूजन प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना था। उसने बोला था कि एक या दो क्रिस्टल इतने सारे वाटर में कलर कैसे दे सकते हैं। एक सिर्फ एक या दो क्रिस्टल, ऐसा लिखा था, ओनली 1 or 2 क्रिस्टल कैन इम्पार्ट कलर इन ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। बहुत सारे पानी के अंदर सिर्फ 2-3 क्रिस्टल क्या कर सकते हैं, इतना सारा कलर, पर्पल कलर दे सकते हैं पूरे के पूरे वाटर के अंदर। तो उसका आंसर क्या था, और लिखा भी गया था क्वेश्चन में, ये लिखा भी गया था कि इस एक्सपेरिमेंट से पार्टिकल्स की कौन सी प्रॉपर्टी समझ में आती है, पार्टिकल्स की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक समझ में आती है, ये पूछा गया था आपसे क्वेश्चन में। आप लिख रहे हैं इट इज ड्यू टू द डिफ्यूजन प्रोसेस। नहीं, ये आंसर नहीं होगा। आपको लिखना था कि पार्टिकल्स का जो साइज है वो बहुत ही स्मॉल है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल। द साइज ऑफ द पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, सो दैट a large number of particles can stay in small space। तो इसी वजह से लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या क्या कर सकते हैं, एक छोटे से स्पेस में रह सकते हैं। जैसे कि एक क्रिस्टल है, बिल्कुल छोटा सा क्रिस्टल है, उस छोटे से क्रिस्टल में बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं पोटेशियम परमैंगनेट के। तो इतने सारे पार्टिकल्स कैसे आ सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज कैसा होगा, छोटा होगा, वेरी वेरी स्मॉल। तो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी पूछी गई थी, ना कि आपसे पूछा गया था कि यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होगी। तो अगर क्वेश्चन में पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज लिखा गया था तो आपको पार्टिकल की ही प्रॉपर्टी बतानी थी, ये डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं बताना। एग्जाम्पल सेम लिया गया है, डिफ्यूजन को समझाने के लिए भी और पार्टिकल की प्रॉपर्टी को समझाने के लिए भी एग्जाम्पल सेम लिया गया। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट। बाकी इसके बाद डिफ्यूजन इन सॉलिड्स है वो हम कल डिस्कस करेंगे। इसके बाद के टॉपिक देखेंगे टेम्परेचर क्या होता है, और टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जा सकता है, और कौन से स्केल हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ओके, बाय बाय स्टूडेंट।